नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं जायसी द्वारा रचित पद्मावत में संकलित नागमती वियोगखंड। इसमें रानी नागमती के जो पति हैं राजा रतन सेन, वो सिंहल द्वीप चले जाते हैं। तो यहाँ पर रतन सेन के वियोग में नागमती की विरह अवस्था का 12 मासा पद्धति से चित्रण किया गया है। 11 महीनों का वर्णन हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर वो जेठ और आषाढ़ की संधि के समय में अपनी दशा का चित्रण करते हुए क्या कहती हैं, तो आइए देखते हैं। तपे लाग अक जेठ आषाढ़ी, भय मोह है यह छाजनी गाढ़ी। नागमती कहती है कि अब जेठ और आषाढ़ की भयंकर गर्मी, तपे यानी गर्मी अब चल रही है या गर्मी होने लगी है। भय मोह है यह छाजनी गाढ़ी, और मेरे लिए विरह का ताप और भी ज़्यादा कष्टकारी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि मेरा शरीर ऐसे लगता है उसे कि मोह है यानी मुझे छाजनी एक रोग का नाम है। जैसे छाजनी रोगी के शरीर की भांति तिनके के समान कमज़ोर हो गया है, और मैं तन तरवर भा झुरे खरी, मैं बिरहा आगरी सिर परी। और जिस प्रकार एक रोगी व्यक्ति का शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उसका शरीर उसके लिए कष्टकारी हो जाता है, उसी प्रकार मेरा तन तिनवर, मेरा जो शरीर है वो भी कैसे हो गया है, तिनके के समान हो गया है। भा झुरों खरी, और मैं खड़ी खड़ी, झुरों यानी झुलस रही हूँ। विरह की अग्नि इतनी ज़्यादा है कि मैं खड़ी खड़ी झुलस रही हूँ। ये मैं विरहा आगरी, कि मैं विरह रूपी अग्नि में मेरे सिर परी, मेरे सिर पर आकर गिर गई है। कि जो विरह की अग्नि है ये मेरे सिर पर आकर गिर गई है। सांठी नाही लगी बात को पूछो। वो यहाँ पर क्या कहना चाहती है कि मेरे पास सांठी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, संपत्ति या आश्रय किसका नहीं है। सांठी संपत्ति कौन है? एक पत्नी के लिए उसका संपत्ति क्या है? उसका पति है। तो यहाँ पर वो यही कह रही है कि मेरे पास मेरी सांठी नहीं, मेरा धन नहीं, मेरी संपत्ति नहीं, या मेरे पति का आश्रय नहीं है। तो अब मुझसे क्या बात पूछते हो, कि अब कौन मेरी बात पूछेगा, या क्या मुझसे मेरे दुख के बारे में कौन मुझसे पूछेगा। बिनु जिए भय भऊ मूंज तन छूछा। यहाँ पर वो क्या कहती है कि प्राणों के, जिए यानी प्राण, बिना प्राणों के यह शरीर कैसे हो गया है, भयऊ हो गया है। क्या हो गया है? मूंज क्या होता है? एक रस्सी के समान। छूछे से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? दुर्बल, कि जैसे एक रस्सी सख्त पतली और दुर्बल रस्सी होती है जो मूंज है, मेरा शरीर भी उसी के समान हो गया है। बंद नाही ओ कंद न कोए, बाक न आओ कहो के ही रोए। तो वो यहाँ पर क्या कहती है कि इस समय कोई भी बंद नहीं, बंद यानी बंधु नहीं है, कोई भी मेरा बंधु नहीं है, और न ही कोई कंद है। कंद अर्थात सहायक है, सहायता करने वाला है या सहारा है। कोई भी मेरा भाई बंधु या मुझे सहारा देने वाला अब मेरे पास नहीं है। थम नाही उठी सके न थूनी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? शरीर है जो कैसा हो गया है, बिल्कुल यहाँ पर उदाहरण दिया है कि थम्ब नाही, थम्ब होता है आधार, खम्बा जिसे कहेंगे। उठी सके न थूनी, जिस प्रकार खम्बे के बिना, थूनी यानी छप्पर या कोई भी छत को खड़ा करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? खम्बे का प्रयोग करते हैं। तो ये कहते हैं कि कोई भी आधार मेरा नहीं है, कोई भी थम्ब मेरा नहीं है, तो उसके बिना, जैसे खम्बे के बिना छप्पर खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही मेरा शरीर भी अब खड़ा नहीं हो सकता। यानी मेरा सहारा कौन है? मेरे प्रिय हैं, और पति रूपी खम्बा न होने के कारण अब मेरा शरीर रूपी जो छप्पर है ये खड़ा नहीं हो सकता, ऊपर नहीं उठ सकता। बरसई नैन चुअही घर माहा। तो यहाँ पर वो क्या कह रही है कि मेरे नेत्रों से जो आंसू निकलते हैं, बरसते हैं नैन, नेत्र कैसे बरसते हैं? आंसुओं के द्वारा, कि मेरे आँखों से जो आंसू निकलते हैं और क्या करते हैं? चुअही घर माहा, और इससे सारे घर के अंदर पानी चोने लगता है या पानी बरसने लगता है। हे प्रिय तुम बिनु कंत न छाजन छाहा,
कि तुम्हारे बिना, कंत कौन है? प्रिय, प्रेमी, न नहीं, छाजन छप्पर छाहा छाया, कि तुम्हारे बिना सिर पर कोई आश्रय ही नहीं है। छप्पर से तात्पर्य क्या है? आश्रय ही तो है जो उसे धूप, छाया, पानी, बारिश सबसे बचाता है। कि तुम्हारे बिना मेरे घर पर कोई छप्पर की छाया भी नहीं है, अर्थात कोई भी सुख नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है। करो कहाँ ठाट नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजन छाजा। वो कह रही हैं यहाँ पर कि तुम्हारे बिना किसी प्रकार का, ठाट क्या होता है? सुख। करो कहा, क्या करूं, कैसे सुख का मैं अनुभव करूं, किसी प्रकार का सुख मेरे पास नहीं है। तुम बिनु कंत, हे प्रिय तुम्हारे बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, ना कोई छाजन छाजा। छाजन छाजा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि कोई भी मेरे पास सुख की छाया नहीं है, और ना ही तुम्हारे ना होने से मेरे पास कोई ठाठ है या सुख है। कहने का सीधा सा एक भाव क्या है कि किसी प्रकार का सुख नहीं है, और तुम्हारे अतिरिक्त और कौन है जो मुझे नए रूप से सुसज्जित करेगा। नव साजा यानी नया रूप, साजा सजाएगा, मुझे नए रूप से सुसज्जित करेगा, अर्थात मुझे सुख का आभास कराएगा या मेरे जीवन में सुख लेकर आएगा। अबू दृष्टि मया करूं छानहीन तजूल घर आओ। क्या कहती है कि हे नाथ, अबू अभी भी, दृष्टि यानी दृष्टि, मया करूं मेरी ओर करो। कौन सी दृष्टि करो? कृपा दृष्टि करो। तो यहाँ पर वो ये कहना चाहती है कि हे प्रिय तुम मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करो। छानहीन तजू घर आओ, कि अब तुम उस स्थान को छोड़कर अन्य नारी की छानही यानी छाया को, सुख को छोड़कर, तजू का मतलब छोड़कर, घर वापिस आ जाओ। मंदिर उजार होते नव के आनी बसाओ। मंदिर यानी मंदिर, मंदिर यानी मंदिर। मंदिर क्या है? जो नागमती है वो अपने लिए कह रही है कि मेरा जो यौवन है वो उजार होत है, उजड़ रहा है, वापिस आकर नव के, नव यानी नया, नूतन रूप प्रदान करो, या मेरे जीवन में सुख सुविधाएं या सुख लेकर तुम आओ। कहने का भाव क्या है कि तुम्हारे आने से ही मेरे जीवन में सार्थकता है, तो इस मेरे जीवन रूपी मंदिर को, यौवन रूपी मंदिर को उजड़ने से तुम बचा लो और इसे फिर से नया रूप प्रदान करो। ऐसा कौन कह रही है? नागमती कह रही है। यहाँ पर जेठ और आषाढ़ के जो मिला जुला समय है उसके बारे में यहाँ उसने अपनी वीर्यावस्था का चित्रण किया है। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो नागमती की वियोगावस्था का चित्रण यहाँ पर किया गया है। संपूर्ण पद में श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण से युक्त है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे शब्द आए हैं जिनके यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं। तो इन शब्दों को अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आता है? यहाँ पर श्लेष अलंकार आ रहा है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि श्लेष अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग इन्होंने किया है। इसके साथ साथ जैसे तन तिनुवर अगर हम देखें, और बिनु जिए भय मूंज तन छूछा, तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। अपने शरीर को मूंज की रस्सी के साथ इसने उपमा दी है, या वो यहाँ पर बता रही है कि तन कैसे तिनके के समान हो गया है, तो यहाँ क्या है? उपमा दी है, तो उपमा अलंकार यहाँ आ रहा है। इसके साथ विरह आगरी जो यहाँ पर आया है, तो विरह की अग्नि क्या है? सिर पर पड़ी, तो विरह आग, विरह की जो आग है वो सिर पर आकर गिर पड़ी है, तो रूपक अलंकार यहाँ पर देख सकते हैं। क्योंकि विरह का एक भाव है, उसको अग्नि के रूप में, रूपक के रूप में उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है, तो क्या है? रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ अगर देखें तो प्रकृति का उद्दीपन रूप से यहाँ चित्रण किया गया है। जैसे तपे लाग अक जेठ अषाढ़ी, भो भय मोह कहे ये छाजनी गाढ़ी। तो यहाँ पर अगर हम इस पद को देखें तो प्रकृति का यहाँ उद्दीपन रूप से चित्रण किया गया है। प्रथम जो पंक्तियाँ हैं इनमें अगर हम देखें तो चौपाई छंद है, और अंतिम दो पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा छंद है। आगे कवि क्या कहते हैं? रोई गंवाए 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा। कि नागमती ने अपने पति के वियोग में किसी प्रकार रो रो कर गंवा लिए हैं। कितने, क्या गंवा लिया है? 12 महीने, यानी 1 वर्ष पूरा हो गया है, 12 मास पूरे हो गए हैं, और नागमती प्रति माह रो कर अपने मन के भाव को अभिव्यक्त कर रही है। ये जो अवधि, ये जो समय बीता है, सहस सहस दुख एक एक सांसा,
कि एक एक सांस में सहस सहस यानी हजारों हजारों दुखों का उसने अनुभव किया है। तिल तिल बरिस बरिस बरु जाई, पहर पहर जुग एक ने सिराई। तिल तिल एक एक क्षण, बरसी बरसी, लंबे लंबे बरसों के समान उसे प्रतीत हो रहे हैं कि तिल 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 यानी एक एक क्षण कैसा लग रहा है, एक एक साल के समान, एक एक बरु यानी जैसा जा रहा था, एक एक पल उसका एक एक वर्ष के समान व्यतीत हो रहा है। पहर पहर एक एक पहर उसे एक एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। सो न आऊ पिए रूप मुरारी, फिर भी जो रूप यानी किसके समान है, मुरारी अर्थात कृष्ण के समान जो मेरे प्रिय हैं, कौन है, राजा रतन सेन, वो लौट कर वापिस नहीं आए। जासो पाव सुहाग सो नारी, यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि प्रियतम वापिस लौटकर यहाँ पर नहीं आए, फिर भी वो किस प्रकार सुहागिन, सुहाग यहाँ पर सौभाग्य भी है, सुहागिन भी है और सुहागा, सुहागा क्या है, जो सोने में चमक उत्पन्न करता है, कि जैसे एक सुहागिन जो नागमती है वो सुहागिन सो नारी, वह नारी, कि वो नारी जिसे प्राप्त करके वो सुहागिन बन गई थी, वो प्रिय, वो कृष्ण मुरारी लौटकर वापिस नहीं आई। जासो यानी जिसको प्राप्त करके वो नारी सुहागिन हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने में सुहागा डालकर उसको चमकीला बना दिया जाता है, वैसे ही रतन सेन के द्वारा ही नागमती के जीवन को सुहाना या जो सुखपूर्ण बनाया जा सकता था, लेकिन वो लौटकर वापिस नहीं आई। सांझ भये झुरी झुरी पंथ हेरा, कोनों सो धरी करे पियू फेरा। सांझ यानी सांझ के समय झुरी झुरी झुक झुक कर क्या कर रही है, पंथ हेरा, मार्ग को हेरने का तात्पर्य क्या है, देखना, कि वो रुक रुक कर अपने रास्ते को देख रही है, मार्ग को देख रही है, किसके लिए, अपने राजा रतन सेन या अपने प्रियतम के वापिस आने के लिए। कोनों सो घड़ी 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 घड़ी, पल समय या क्षण, करे पीऊ फेरा, उसके मन में आस है कि ना जाने किस समय मेरे पति वापस लौटकर आ जाएं, वो प्रतीक्षा करती है कि मेरे पति कौन सी घड़ी लौटकर वापस आएंगे, ये उसके मन में एक आस है। दही कोयल भय कंत स्नेहा, लेकिन उसके प्रियतम के वापस ना आने के कारण पति, कंत यानी पति, स्नेह यानी प्रेम, पति के स्नेह की पीड़ा से जलकर, दही यानी जलकर वो कैसी हो गई है, कोयला हो गई है, काली पड़ गई है। तोला मांस रहा नहीं देहा, देहा यानी शरीर में क्या नहीं रहा, तोला यानी थोड़ा सा भी मांस नहीं बचा, वो बहुत ज़्यादा सूख चुकी है, क्षीण हो गई है, पतली हो गई है। रक्त न रहा विरह तन गरा, कि रक्त, उसके शरीर में रक्त भी नहीं है, और विरह ने तन को गाड़ दिया है, गाल दिया है, सुखा दिया है, विरह के कारण उसका सारा शरीर गल गया है। रति रति होई न नहीं धरा, रति रति यानी थोड़ा थोड़ा करके जो बचा हुआ रक्त है वो थोड़ा थोड़ा करके उसके न नहीं आँखों से बह रहा है, किसके रूप में, आंसुओं के रूप में निकल रहा है। पाव लागी चेरी धनी हा हा, वह दीन स्वर में, दीनहीन स्वर में या बेबस स्वर में कहने लगती है कि हे नाथ, तुम्हारी जो ये दासी है ये तुम्हारे पाँव लागी, चेरी का तात्पर्य क्या होता है, दासी, कि तुम्हारी ये जो दासी है ये दुख से भरकर तुम्हारे पैर पकड़ती है, धनी हाहा, और इसके साथ साथ वो तुम्हारे हाथ जोड़ती है, प्रार्थना करती है। चूरा नेहू जुड़ा बहु नाहा, कि वियोग में मेरा प्रेम, नेहू यानी प्रेम, चूड़ा चूर चूर हो गया है, और फिर से जोड़कर अर्थात मेरे विरह को दूर करो, कि तुम वापस लौट आओ, और मेरा जो प्रेम है विरह के कारण चूर चूर टुकड़े टुकड़े हो गया है, तुम वापस आकर इस प्रेम को लौटा सकते हो, इस विरह को दूर करके इस प्रेम को जोड़ सकते हो। बरिस देव धनी रोई के, हारी परी चित झंखी, मानुष घर घर पूछी के, पूछे निसरी पंखी। तो इस प्रकार बरिस यानी एक बरस, एक बरस के सभी दिन, देवस यानी दिन, धनी यानी नागमती स्त्री, रोई के, हारी परिचित झंखी, रो रो कर बिता दिए हैं, और अब हार गई है अपने चित्त यानी हृदय में
पछता कर वह निराश हो गई। झकी का तात्पर्य क्या है? चिढ़ना, पछताना, कि वो निराश हो गई है। किसके कारण? पछताने के कारण, क्योंकि वो 1 साल से लगातार इसी प्रकार विरह से व्याकुल है, लेकिन उसके पति अभी तक लौट कर नहीं आए। मानुष घर घर पूछी कि वो मानुष यानी लोगों के घर घर जाकर पूछती है। कह पूछी निसरी पंखी, या पूछती है निकलकर किससे? पक्षियों से। क्या पूछती है? अपने पति के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी उसको उत्तर नहीं मिलता। जब मानुष उसको उत्तर नहीं देते तो किससे पूछने के लिए निकल जाती है? पक्षियों से अपने पति के विषय में पूछने के लिए निसरी यानी चल पड़ी। क्या पूछने के लिए? पक्षियों से। किसके बारे में? अपने पति राजा रतन सेन के बारे में पूछने के लिए घर से निकल जाती है, क्योंकि मानुष जो लोग हैं वो उसको कोई जवाब नहीं देते। ऐसे में निराश होकर वो पक्षियों से अपने पति के बारे में पूछती है। यहाँ पर विशेष की अगर बात करें तो नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण किया गया है। संपूर्ण पद में अतिशोक्ति है। इसके साथ साथ अलंकारों में अगर देखें तो जैसे सहज सहज दुख एक सांस में हजारों दुख है, तो अतिशोक्ति अलंकार यहाँ पर आएगा। इसके रक्त न रहा विरह तन गरा, रति रति हुई नैनी ढरा, यहाँ भी अतिशोक्ति अलंकार स्पष्ट हो रहा है। इसके साथ अगर हम देखें जैसे जो शब्द आए हैं सहज सहस्र, पहर पहर, तिल तिल, बरिस बरिस, जुग जुग, ये रति रति, ये यहाँ पर कौन सा अलंकार यहाँ पर आ रहा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की सुंदर छटा है। इसके साथ अगर हम देखें तो जैसे सुहाग और सोनारी, यहाँ पर श्लेष अलंकार देखा जा सकता है, क्योंकि 2 अर्थ निकल रहे हैं। सुहाग एक तो सुहाग है, सौभाग्य है। दूसरा सुहाग मैंने आपको बताया था जो सोने में सोनारी, वह नारी या सुनारी। सुनारी कौन? सुनार की पत्नी या सोने को परख करने वाली। तो यहाँ पर 2 अर्थ, सुनारी ही सुहागा की परख जानती है और अपने सोने को चमकाती है। इसी तरह वह नारी जो सौभाग्यशाली है। तो 2 अर्थ निकल रहे हैं यहाँ पर। सोन, सो न आऊ, सोन यानी सोना भी है और सो नहीं वह नहीं। पिए रूप में भी अगर हम देखें तो श्लेष अलंकार दिखाई दे रहा है। तो इसमें नागमती की दीनहीन दशा का चित्रण किया गया है, जिसमें नागमती अत्यंत निराश है। संपूर्ण पद में अगर हम देखें तो वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है। व्यंजना शब्द शक्ति है। तोला मास रहा नहीं, रेती रही नैनी ढरा, यहाँ पर अगर देखें तो व्यंजना शब्द शक्ति है। शेष पद में अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अवधि भाषा है। नागमती की पीड़ा मसनवी शैली से प्रभावित है, क्योंकि भारतीय नारी कभी भी पर पुरुष के पास नहीं जाती। तो ये मसनवी शैली यहाँ पर अपनाई गई है। अंतिम दोनों पंक्तियों में दोहा है, शेष जो पंक्तियाँ हैं उसमें चौपाई छंद है। अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसी के साथ आपको ये पद बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।